केडी पाठक, क्या आपने ये पता किया कि ये केमिकल मंगवाया कैसे गया? क्योंकि इस जानकारी के बिना हम इस केस के किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। आपके इस प्रश्न का उत्तर इस लिफाफे में है। आपकी अनुमति हो तो खोलो। इजाजत है। क्या हुआ मिस्टर केडी? मैं पढ़ लेता हूँ। ओह योर ऑनर, ये नाम एक ऐसा नाम है जो पाठक साहब अपनी जुबान से ले ही नहीं सकते। कोई बात नहीं, आप कष्ट मत कीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। मैं नाम ले लेता हूँ। नाम है सुशांत मल्होत्रा। ये अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। बॉस, उस सुशांत ने ना केस का एकदम सुनामी बना डाला। इतना बड़ा झूठ कहा उसने आपसे। ये भी हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो और वास्तव में अनजाने में किसी ने उसके हस्ताक्षर लिए हो। बॉस, अगर ऐसा है तो सिर्फ सुशांत को असर काहे को नहीं हुआ? बाकी सब आसपास के जितने भी लोग थे, सबके वो खाल पे दाने 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 हो गए थे। वो एकदम क्लीन चिट। काहे को? सो आई थिंक जैसा एम जायसवाल ने कहा है, हो सकता है सुशांत जी ने कोई एंटी एलर्जी लोशन लगाया हो। बॉस, एक्चुअली मतलब उनके फेफड़ों में इसलिए वो गैस असर नहीं किया रहेगा क्योंकि उसने मास्क पहना रहेगा। सर, लेकिन सुशांत जी को जो मॉन्स्टर दिखा उसका क्या? ये विचित्र बात है। स्वयं ही प्रश्न पूछते और स्वयं उत्तर देते हो। जरा कष्ट करो, सुशांत की फैक्ट्री में जाओ, वहां पता लगाओ, वहां उत्तर मिलेगा। अबू मैं बात बोल, ये फैक्ट्री का मैनेजर तू ही है? जी, मेरा नाम प्रदीप है। कहिए क्या बात है? हमें आपसे कुछ सवाल पूछना है। आपकी इस फैक्ट्री में कितने मजदूर काम करते हैं? करीब 150 लोग काम करते हैं। 150। ये सब तो पिछले हफ्ते एक मशीन में आग लग गई थी, उसकी रिपेयरिंग और पेंटिंग चल रही है। अच्छा प्रदीप जी, एक बात बताइए, आपकी इस फैक्ट्री में ऑर्डर्स की फाइल कहाँ से भेजी जाती है? सर, ये शिपिंग डिपार्टमेंट। क्या हम वो देख सकते हैं? जी बिल्कुल, आइए। घनश्याम, ऑर्डर की फाइल कहाँ से आती है इन्हें जरा बताना। ठीक है? हाँ, आपके सारे सवाल का जवाब ये दे देगा। फिर भी सर, अगर कुछ पूछना है तो मैं नीचे हूँ। थैंक यू। सर, सामने जो कबर्ड है ना, उस पर सारे ऑर्डर्स आते हैं, उसमें ले जाकर मैं फाइल रखता हूँ। वहाँ ऑर्डर्स लेकर कौन आता है? मुझे क्या पता साहब। सुशांत जी के ऑफिस में भी फाइलें तू ही पहुंचाता है? जी सर। तूने कोई ऐसा आदमी देखेला इधर जो इधर का है ही नहीं पर इधर घूमता है? छोड़ो ना साहब, काम के टाइम इतना बात करना अलाउड नहीं। एक काम करो, सुशांत जी के ऑफिस में जो तुमने फाइल दी थी वो मुझे दे दो और अपने काम पर लग जाओ। जी सर। शम्भू, तूने घड़ी देखी उसकी और गले में चेन? अरे अपन के पास भी नहीं है ऐसा। कुछ तो गड़बड़ है। थैंक यू। जी सर। हाँ वरुण बोल। सर, फॉग के केमिकल की फाइल मिल गई है। कोई विशेष बात उसमें? हाँ सर, उसमें लिखा है कि 300 लीटर केमिकल मंगाया गया है। क्या 300 लीटर? जहाँ तक मेरी जानकारी है उस रात तो केवल 100 लीटर काम में लगाया गया था, तो फिर बाकी के 200 लीटर कहाँ गए? जी आई एम सॉरी, आपके पिताजी अब कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। आपको जिनको भी इन्फॉर्म करना है कर दीजिए। कमन कितना दूर है? अरे वरुण भाई, मैं इधर ही चलो ना।
राजेश की मृत्यु का दुख तो है, साथ में ये तसल्ली भी है कि सुशांत हत्यारा नहीं है। हाँ सर, कोई तो है जो तीनों भाइयों को हटाना चाहता है। सब बहुत ही चालाक है। मूर्ख है वो। अगर चतुर होते तो सुशांत को दंड मिलने तक प्रतीक्षा करते। जो भी हो तो पता लगाना ही पड़ेगा कि हत्यारा कौन है। बॉस आप अपन को आइडिया दो, अपन एक्शन लेगा। हाँ। 1 साल पूर्व अजय ने अदालत में एक केस में कथन दिया था कुछ ड्रग्स के किसी कंसाइनमेंट के विरुद्ध। ड्रग्स बोले तो ये चरस गांजा है ना, यू सी। किसके खिलाफ गवाही दी थी? खिलाफ नहीं, पक्ष में गवाही दी थी, जग्गा के पक्ष में। और कथन देने के बाद जग्गा छूट गया था। बैंक अकाउंट मैंने चेक करवाई है, संदेहजनक रूप से बैंक में पैसे जमा किए गए थे। बॉस बोले तो अब अपन लोगों को जगह को ढूंढना पड़ेगा, करेक्ट? और ये कार्य तुझे करना है श्रवण, कष्ट तो नहीं होगा तुझे। वरुण भाई सच बात बोले, एकदम क्या रूप धारण करेगा, एकदम आरूप लगने दो। क्या बोला? अरे बोले तो रूप सॉलिड। क्या करने का है वरुण भाई? एक काम कर, तू पहले जा। हाँ, मैं उसके बाद पीछे से आता हूँ। अपन पहले क्यों जाए? अपन की बात लगे पहले। हाँ, जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर। जा। ओह इंटेलिजेंट वरुण भाई, सही है ना? किसको पता ही नहीं चलेगा कि अपन लोग अलग अलग है। अब बोले तो साथ है। गरम भाई ने भेजा था। मुझको ठंडा चाहिए, ठंडा ब्लैक एंड कलर। ओके सर। मुझे इस ठंडे के साथ कुछ और भी चाहिए। यू अंडरस्टैंड? मुद्दे पे आओ सर। मुझे जग्गा चाहिए, तुम्हारे क्लब का रेगुलर। जगह? मैं किसी जगह को नहीं जानता। शायद तुम्हें अब याद आ जाए। सोचो माय फ्रेंड, आया याद? नाउ टेल मी, वेयर इज जग्गा? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? बाथरूम किधर है? बाथरूम उधर। उधर? थैंक यू। अब कहाँ मिलेगा जग्गा? आजकल सोनाली अपार्टमेंट में उसने अपना अड्डा बना लिया है। गली के नुक्कड़ के पास ही वो बिल्डिंग है। थैंक यू माय फ्रेंड। जॉनी। यस पापा। कुछ पता चला? हाँ पापा। क्या? जग्गा का पता। चलो। सुपर। क्या करेंगे वरुण भाई? चल चलते हैं अपन के। वरुण भाई, टीवी की आवाज। हाँ सुनो, पीछे के रास्ते से चल रहा। हाँ चल। श्रवण, हमने पहुंचने में देर कर दी। बोले तो इसके रास्ते लग गए। योर ऑनर, आज ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम आप फैसला सुनाने वाले थे, सुशांत जी को सजा सुनाने वाले थे, लेकिन टाइम खत्म हो गया था। बस आप सजा सुना दीजिए, केस खत्म। योर ऑनर, आप इस मुकदमे में किसी निर्णय तक पहुंचे उससे पहले मैं अदालत को यह समाचार देना चाहता हूं कि सुशांत जी के छोटे भाई
राजेश मल्होत्रा की भी हत्या कर दी गई है उसी धुंध की सहायता से। अफसोस अफसोस, इस बात का दुख हो रहा है मुझे। वही धुंध जो सुशांत जी ने जो सर्जन किया था, उसी धुंध की बात कर रहे हैं ना? जायसवाल साहब, संभवतः आप भूल रहे हैं कि जिस समय इनके भाई साहब की हत्या हुई उस समय ये पुलिस की हिरासत में थे, कारागार में थे, तो ये काम इन्होंने नहीं किया होगा। मुझे याद है सर, आपको मैं याद दिला दूं कि ये जो धुंध है ना, उसका जो साथीदार है, अकम्प्लिस, जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, मैंने नहीं कहा था जब फॉग छोड़ रहा था, उसने किया होगा, राजेश जी किया। योर ऑनर, जायसवाल साहब जो बोल रहे हैं, अगर इस बात में सत्य है तो फिर ये बात सत्य है कि कोई और भी है इस हत्या से जुड़ा हुआ, और जब तक उसका हम पता नहीं लगा लेते इस केस में किसी निर्णय तक पहुंचना उचित नहीं होगा। और सत्य क्या है ये पता लगाने के लिए मैं सुशांत जी के फैक्ट्री के मैनेजर प्रदीप जी को कटघरे में बुलाकर प्रश्न पूछना चाहूंगा। नहीं, मैं नहीं चाहूंगा। आप भी परमिशन मत दीजिएगा। पाठक साहब, आप मौका देंगे तो केस को पलटा सकते हैं, मैं केस हार जाऊंगा। आप प्लीज जल्दी फैसला सुनाइए। वो केस अलग था, ये केस अलग है। एक्सक्यूज मी मिस्टर जायसवाल, यहाँ प्रश्न आपकी हार या जीत का नहीं है, बल्कि किसी के जीवन मरण का है। अगर बचाव पक्ष को ये लगता है कि उनकी दलील से उनका मुवक्किल बेगुनाह साबित हो सकता है, तो ये अदालत उन्हें एक मौका जरूर देगी। मिस्टर पाठक, यू मे प्रोसीड। प्रदीप जी, कितने वर्षों से आप सुशांत जी की फैक्ट्री में काम करते हैं? जी 10 सालों से। अच्छा, सुना था कि कुछ माह पूर्व आग लग गई थी फैक्ट्री में, इस विषय में जरा न्यायाधीश महोदय को बताइए। सुशांत जी और उनके भाइयों ने मिलकर एक नई मशीन फैक्ट्री में लगवाई थी। सर सब रेडी है, आप चल के नए मशीन का इनॉग्रेशन करें। पिताजी अपने शुभ हाथों से रिबन काटिए। उसके बाद मुझे पता चला कि वायरों के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई थी, उसके वजह से एक्सप्लोशन हो गया था। ये धमाका कितना बड़ा था? सर, अगर आग पेट्रोल टैंक तक पहुंचती तो जानलेवा हो सकती थी। अद्भुत बात है कि मशीन नहीं लगवाई गई थी, उसके पश्चात भी ऐसा हुआ। सर कुछ पता नहीं, लेकिन इसमें जरूर किसी की साजिश है। योर ऑनर, स्पष्ट बात है कि नए मशीन के पुर्जे बदल कर यह धमाका करवाना स्पष्ट है कि कोई तो था योर ऑनर, कोई ऐसा व्यक्ति जो मल्होत्रा परिवार के प्राण हरना चाहता था। षड्यंत्र बनाया था उसने। षड्यंत्र? ओह माय गॉड, षड्यंत्र! कितना बड़ा शब्द प्रयोग कर लिया आपने। षड्यंत्र, साजिश। फैक्ट्री है, मशीन है, एक्सीडेंट है, होते रहते हैं। देखिए जायसवाल साहब, ये जो अदालत है ये आपके निजी विचारों पर नहीं, ठोस वास्तविक तथ्यों पर चलता है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इनसे तो पूछिए, वरना मैं अपना अगला गवाह बुलाऊं। आप बुला ली। योर ऑनर, मैं दीनदयाल जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। दीनदयाल जी, आप तो मल्होत्रा परिवार के बहुत ही पुराने सेवक हैं, कार्यकर्ता हैं। था, अब रिटायर हो गया हूँ। अब रिटायर हो गए हैं आप, किंतु जिस दिन आग लगी थी, धमाका हुआ था, उस दिन तो आप कार्यरत थे। जी हाँ। तो फिर घटनास्थल पर जहाँ आग लगी थी वहां तो मल्होत्रा परिवार पूरा का पूरा उपस्थित था, आप नहीं थे वहां। मैं बीमार था, घर पर ही था। क्या हो गया था? मेरा बीपी हाई हो गया था। बीपी हाई हो गया था? कितना हाई हो गया? मापा होगा? 160/100। शुक्रवार का दिन था। शुक्रवार? शायद नहीं, निश्चित रूप से शुक्रवार ही था। सॉरी, ये मतलब शुक्रवार अगर नहीं होता और शनिवार होता तो क्या फर्क पड़ता? मतलब क्या इनका बीपी कम हो जाता? शनिवार होता तो ये फिर निर्मला नाट्य मंदिर में नाटक देखने नहीं गए होते।
क्योंकि शुक्रवार को नाटक का अंतिम दिन था। ये गए थे नाटक देखने, बीपी कुछ सब ठीक था इनका नॉर्मल, और वहां जाकर के नाटक के बाद इन्होंने मीडिया में रिव्यूज भी दिए थे। दीनदयाल जी, क्या आप बता सकते हैं आपको ये नाटक कैसा लगा? अद्भुत, ऐसा अद्भुत अभिनय मैंने बरसों से नहीं देखा। सालों बाद एक ऐसा नाटक आया है जो समाज को एक बहुत ही अच्छा सुंदर मैसेज देगा। दिल खुश हो गया। मैं सही कह रहा हूँ? तो अगर मैं अब ये कहूं कि आपकी अनुपस्थिति घटनास्थल पर जिस दिन ये धमाका हुआ, इस बात का प्रमाण है कि ये धमाका आप ही ने करवाया है। नहीं, झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्योंकि आपने ऐसा किया होगा तभी ये कह रहे हैं। नाटक देखने शुक्रवार को जाने की क्या जरूरत थी? कोई और दिन नहीं था आपके पास? फंस गए ना आप। अब फंसाएंगे आपको, मर्डर चार्ज में फंसाएंगे, देखना। और मेरे को पूरा यकीन है इनके पास सबूत होगा, इनके पास मोटिव ऑफ मर्डर होगा, और इनके पास चश्मदीद गवाह भी होगा। योर ऑनर, ये सब हो न हो, संभावना तो है। दीनदयाल जी के पास मल्होत्रा परिवार का पावर ऑफ अटॉर्नी होना, इनका झूठ बोलकर धमाके के दिन वहां से अनुपस्थित होना, ये सब इस बात का संकेत है कि संभवतः दीनदयाल जी ही हत्यारे हैं। मैंने किसी को नहीं मारा। संभवतः ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये कोई ठोस साक्षी तो है ही नहीं इनके पास। और दूसरी बात ये है कि पावर ऑफ अटर्नी की जो आप बात कर रहे हैं ना सर, ये तो रिटायर हो चुके थे, तो पावर ऑफ अटर्नी तो इनवैलिड हो गई ना सर। और क्या कहा था दूसरा आपने? उपस्थिति तो वो जिस रात मर्डर हुआ उस रात तो आप दीनदयाल जी रघुवीर जी के साथ थे ना हॉस्पिटल में, तो फिर वहां पे थे तो मर्डर कैसे किया? पाठक साहब, अपने मोहकिल को बचाने के लिए किसी मासूम इंसान पर ऐसे खून का इल्जाम लगाना शोभा नहीं देता आपको। मिस्टर केडी पाठक, क्या आपके पास दीनदयाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत या गवाह है? जी नहीं योर ऑनर, इस समय मेरे पास कोई ठोस साक्षी नहीं, किंतु मैं जायसवाल साहब को बताना चाहूंगा कि वास्तविकता संभावना पर ही आधारित होती है। और ये संभावना तो है योर ऑनर कि इस घटनाक्रम में कहीं न कहीं दीनदयाल जी का हाथ है। इसकी पुष्टि करने के लिए मैं अदालत के सामने समय की मांग करता हूँ। ये अदालत सबूत और गवाह इकट्ठा करने के लिए बचाव पक्ष को 3 दिनों की मोहलत देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। बॉस, बाल बचे आज तो नहीं तो आप केस हार चुके होते आज। रमन, विजय और पराजय का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं सत्य का साथ देता हूँ और मेरे लिए निर्दोष को दंड न दिया जाए, ये बात प्रथम है। बॉस, बात आपकी लाजमी है, पर ऐसा कैसे बॉस? अपन को तो समझ में नहीं आ रहा। साहब ही ने कहा था, हर सवाल में उसका जवाब छुपा होता है। और एक इंग्लिश में भी धांसू लाइन बोले ला बॉस ने, एवरी एक्शन हैज अ एक्शन। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वही। एक काम कर, इस पते पर जा और जो पता लगाना है वो पता लगा। जी सर। अदालत की आज की कार्यवाही शुरू की जाए। क्या व्यवसाय है आपका, जरा बताएं। जी, मैं छोटा मोटा मेरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता हाँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो है ही, उसके अतिरिक्त और क्या व्यवसाय है? हूँ। इसके अलावा मेरा एक नाइट क्लब चलता है। नाइट क्लब चलता है आपका? किस नाम से चलता है? नाइट लाइन क्लब एंड बार। नाइट लाइन क्लब एंड बार। जी। अच्छा, तो कब से कितना समय हो गया इस नाइट क्लब को चलाते हुए? पिछले 5-6 सालों से चला रहा हूँ मैं इस नाइट क्लब को, और मैं हैरान हूँ कि अभी तक चल रहा है। अच्छा, मजाक कर लेते हैं आप। जग्गा को तो जानते ही होंगे। जग्गा? कौन जग्गा? जग्गा, ये जग्गा। नहीं, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। और भला इससे मेरा क्या रिश्ता हो सकता है? योर ऑनर, ये वही जग्गा है जो हर रात इनके नाइट क्लब में
होता था वहां ड्रग्स का कारोबार करता था, आपका एजेंट था। आप कह रहे हैं कि आप उसे जानते ही नहीं। हर रात होता था आपके नाइट क्लब में, वो ड्रग्स का कारोबार करता था और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ही के कहने पर करता था। देखिए साहब, आप स्मरण शक्ति को जरा टटोलिए, याद करने का प्रयास कीजिए। आप चाहें तो मैं इंस्पेक्टर साहब से कहूं, किंतु क्या है कष्ट यहाँ कि जब इंस्पेक्टर साहब पर कष्ट आ पड़ता है तो वो दूसरों को अधिक कष्ट देते हैं। याद आया कुछ? जी मैं जानता, थोड़ा जानता हूँ इसको। ये मेरे पब में ड्रग्स बिकती थी। थोड़ा बहुत ड्रग्स आप अपने पब। बहुत बहुत गलत काम कर रहे हैं। अब ये ड्रग्स बेचना, आपको सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलेगी। आई एम सीरियस, मजाक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सर सिर्फ एक सवाल है कि ये जो इनका ड्रग्स का जो भी बिजनेस है जो कर रहे हैं, उससे अजय मर्डर केस का क्या लेना देना, मतलब कोई कनेक्शन? योर ऑनर, जोड़ने वाली कड़ी है कि राजेश जी, अजय जी और जग्गा की मृत्यु एक ही रूप से हुई है, उस जहरीले धुंध के कारण। योर ऑनर, केवल इतना ही नहीं अजीज भाई, अजय जी के घर से तो जो ड्रग्स आपके यहाँ से सप्लाई होते हैं वो ड्रग्स भी प्राप्त हुए हैं। जुड़ी ना कड़ी? जुड़ी कड़ी? नहीं, थोड़ी थोड़ी नहीं जुड़ी पाठक साहब। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अजय भाई, राजेश भाई और जग्गा, तीनों का मर्डर, मतलब ट्रिपल मर्डर चार्ज लगा इन पे? नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। एग्जैक्टली, क्यों मारेंगे? उद्देश्य तो था इनके पास। इनके सप्लाई किए हुए ड्रग्स अजय जी के घर से प्राप्त हुए हैं, तो हो सकता है, संभव है कि उन ड्रग्स के कारण ही अजय जी की हत्या की गई हो। कहाँ थे तुम? मैं कब से मरे जा रहा हूँ। मेरा सबसे खास कस्टमर के लिए खास माल का इंतजाम करने गया था। आज की रात को तो तूने 4 चांद लगा दी जगह। यानी माल लाते कहां से तुम? ये राज की बात है, राज को राज ही रहने दो। क्या है कि ये अजीज भाई ड्रग्स बेचे या अजय भाई ड्रग्स खरीदे, अगेन आई एम आस्किंग कि केस का क्या लेना? तेरा देना तो यही है ना कि इन्होंने जो ड्रग्स अजय जी को बेचे उसी के कारण उनकी हत्या की गई। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने पैसों की वसूली के लिए मर्डर किया? संभव है प्लीज। तो ये कैसे संभव है कि जिस रात जिस जगह पे मर्डर हुआ उस जगह पे ये भी वहाँ पे थे या आप पब में थे? कहाँ थे? उस रात मैं पब में ही था और ये ड्रग्स का धंधा मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा था साहब। तूने मेरे आदमियों को यहाँ से जाने के लिए कहा? तेरी इतनी हिम्मत? छोड़ दो मुझे, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। फिर कभी शाणे बनने की कोशिश की ना? इस चाकू से तेरे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं तो छोड़ देता हूँ, लेकिन अपन का बॉस वो गलती बार बार माफ नहीं करता। तेरा छोटा परिवार है ना? मेरे परिवार को खुश मत कर रहा। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मुझे छोड़ दो। अच्छा भाई मान ले, ये भी मान लेता हूँ, लेकिन फिर से मैं पूछ रहा हूँ कि कोई कनेक्शन है दोनों केस में, कैसे मानूं? योर ऑनर, अगर आप मुझे अनुमति दें शंकर को कटघरे में बुलाने की, तो संभवतः सरलता होगी इन्हें समझाने में। अनुमति है। शंकर जी, आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे ये जो पूज्य जायसवाल साहब हैं, इन्हें समझाने में आप मेरी सहायता करें। आपने कथन दिया था कि आप तीनों भाइयों के, सुशांत जी और उनके दोनों भाइयों के घनिष्ठ मित्र हैं। बताइए कि
किनके साथ इनका उठना बैठना था, कहाँ जाते थे, क्या कार्यशैली होती थी इनकी? सर मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछना चाहते हैं। समझ गए सर, तो उत्तर दीजिए। देखिए क्या है कि सच तो ये है कि दोनों भाइयों को अय्याशी का बहुत शौक था, इसलिए अलग अलग पब्स और नाइट क्लब्स में आते जाते रहते थे। मतलब सुशांत जी के मना करने के पश्चात भी? बहुत जिद्दी थे दोनों, अपने मर्जी के मालिक थे, किसी के सुनते कहाँ थे। या फिर संगत का असर था? जी हाँ जी, सही सुना आपने, संगत का असर, आपकी संगत का असर, क्योंकि आपको भी तो कॉलेज में पकड़ा गया था ड्रग्स लेते हुए। सत्य है बात, बोलिए। हाँ, पर वो तो सालों पहले की बात है और उसकी सजा भी मुझे मिल चुकी है। मुझे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया था, अब तो सब कुछ छोड़ चुका हूँ मैं। अच्छा, किंतु आपने मित्रता नहीं छोड़ी मल्होत्रा भाइयों के साथ, और संभवतः लत आपने उनको लगाई, ड्रग्स की लगाई? लगाई ड्रग्स? इन्होंने संगत नहीं छोड़ी, आप जिद नहीं छोड़ रहे हैं पाठक साहब। मैं मानता हूं कि जो भी कह रहे हैं ये मानने को मैं तैयार हूं, लेकिन फिर से आपको कह रहा हूं मैं कि ये कैसे मान लूं कि इनका अजय मर्डर केस से कोई लेना देना है। मतलब आप सब कुछ साबित कर रहे हैं। आपका जो मुवक्किल यहाँ पे जो सुशांत जी खड़े हैं, श्री सुशांत मल्होत्रा जी, वो बेकसूर है, बेगुनाह है, वो साबित ही नहीं कर रहे। अजीज भाई ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, समझ नहीं रहे जायसवाल साहब, ना समझे। योर ऑनर, एक्सक्यूज मी योर ऑनर। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडी से कोई देना चाहता हूँ। अनुमति है। योर ऑनर, मैं अदालत में एक प्रयोग करने की अनुमति चाहता हूँ। पाठक साहब, आप हमेशा प्रयोग करते रहते हैं, आप टाइम वेस्ट करते रहते हैं। मतलब क्यों, क्या टाइम वेस्ट क्यों करना चाहते हैं? क्यों? पानी पानी पानी, मुझे अब पानी क्यों आप पानी भीजिए, जरा धैर्य रखें। 10 मिनट चुप रहिए बस, मैं प्रमाण। 10 मिनट बस पी लिया। अभी आप क्या? योर ऑनर, सत्य तक पहुंचने के लिए इस अदालत में मैं एक प्रयोग करने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। रमन, क्या है अब? क्या पाठक साहब? दानो, क्या हट जा। हमला मत करना मुझे। क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? मेरा गला दबाएगा, सबके सामने गला दबाएगा ना तो फांसी की सजा हो जाएगी। हटो वहां से, हटो। दबाएगा मेरा गला? सबके सामने मेरे को मारेगा तू? फांसी की सजा हो जाएगी सिर्फ। ये क्या मिस्टर जायसवाल, आप फिर से वही नाटक करने लगे? अरे जायसवाल साहब, नाटक नहीं है, ये सचमुच है। जानो, इधर में दिख रहा मुझे, ये रहा जानो। देखिए, अगर आपने अपना व्यवहार नहीं बदला तो मजबूरन कोर्ट को आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। जानो, तू मुझे मारेगा? मार मुझे। पगला गए आप? मैं पगला गया हूँ? दानव नहीं है कोई, दानव गया। मानव बन जाइए, नहीं तो मानहानि का दावा करूंगा आप पर। ऑर्डर, ऑर्डर। आप बैठ जाइए। वकालत की भाषा समझते हैं आप? पाठक साहब, आप किंतु यहाँ पे तो वो दानव था। वो नहीं, दानव नहीं था यार ऑनर। इन्हें इनके पानी में मैंने नेविप्रिन जो ड्रग है उसका एंटीडोट होता है यार ऑनर, जो पानी में मिला के मैंने इन्हें पिलाया। क्यों? पानी पानी पानी, मुझे अब पानी आप क्यों पिला रहे? आप पानी भीजिए, जरा धैर्य रखें। 10 मिनट चुप रही, जिसके कारण योर ऑनर इन्हें धुएं में वो दानव दिखाई दिया। ठीक ऐसा ही सुशांत जी के साथ भी हुआ था योर ऑनर। इन्हें भी एंटीडोट के कारण धुएं में दानव दिखाई दिया था। पाठक साहब जी, आई एम वेरी अपसेट। अब जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करना है मेरे साथ ही क्यों करते हैं? अब जायसवाल साहब देखिए, बकरे को बकरा नहीं बनाएंगे, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं बक रहा हूँ? क्षमा क्या चाहता बक रहे हैं हूँ। आप? मैं धन्यवाद आभारी हूँ आपका कि आपने साकार किया मेरी इस प्रयोग में सहायता की मेरी। कुल मिला के योर ऑनर यही कहना चाह रहा था कि सुशांत जी जो है उन पर इसी प्रकार का प्रभाव पड़ा था। मैं
हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैं देखो क्या है, वो सुशांत जी को एंटीडोट जो था जिसकी वजह से। योर ऑनर, इस समय मुझे लग रहा है कि जायसवाल साहब जो बोल रहे हैं वो शब्द इनके मुंह से निकल नहीं रहे हैं, ये खोज रहे हैं। नहीं, मैं समझ बता गया, देता हूँ, आप ये पूछना चाहते हैं कि इन्होंने स्वयं ये दवा ली? इन्होंने स्वयं दवा ली थी, ऐसा नहीं है योर ऑनर। सुशांत जी ने स्वयं ये दवा नहीं ली थी। इन्हें तो पता भी नहीं है कि कब किसने किस प्रकार से इन्हें दवा दी थी। किंतु मैं अदालत को बताना चाहूंगा यार कि इन्हें जिस व्यक्ति ने दवा दी थी, इनके एस्मा के इनहेलर के द्वारा ये दवा इन्हें दी गई। वाओ, अस्थमा के पंप में एंटीडोट की दवाई, जो चीज किसी को नहीं पता होती योर ऑनर, केडी पाठक को तो पता होती है। उनको ये भी पता होगा कि एंटीडोट की दवाई डाली किसने। प्लीज बोलिए ना सर। अब बोलने देंगे तो बोलूंगा। सॉरी, अब मैं चुप। आप जी हाँ योर ऑनर, मैं जानता हूं कि इनके एस्मा के पंप में वो एंटीडोट किसने मिलाया था। मैं ये भी जानता हूं योर ऑनर कि हत्यारा जो है वो जग्गा का बॉस भी है। जग्गा का बॉस भी था? जग्गा के बॉस का केस से क्या लेना देना? क्योंकि जायसवाल साहब वो चाहता था योर ऑनर की जो व्यवसाय ड्रग्स का वो कर रहे थे, कारोबार उनका और बढ़े, जिसके लिए उन्हें बड़ी जगह की, बड़े स्थान की आवश्यकता थी। एक बात और योर ऑनर, जग्गा और राजेश जी का हत्यारा भी वही है। सर, वन रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट ट्राई माय पेशेंस। नाम बोल दीजिए। जायसवाल साहब बता रहा हूं, मैं धीरे धीरे एक एक करके सब कुछ बता रहा हूं। आप शांत रहिए ना। पानी पिएंगे आप? नहीं, अब मैं मर रहूंगा तो भी आपके हाथ से पानी नहीं पीऊंगा। तो शांति रखिए, शांति रखिए। योर ऑनर, हत्यारा कौन है ये बताऊं उससे पहले मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि हत्या का उद्देश्य क्या था। जैसा कि मैंने कहा, वो चाहते थे कि ड्रग्स का कारोबार उनका आगे बढ़े, फले फूले। इसी कारण उन्होंने मल्होत्रा परिवार को मिटाना चाहा, ताकि वो फैक्ट्री, वो जमीन और दिया हुआ पैसा सब एक ही झटके में उनका हो जाए। मैं ये बताऊं कि हत्यारा कौन है उससे पहले मैं अदालत को समझाना चाहता हूं कि हत्या किस प्रकार से की गई। ये धुआं या धुआं? अजय कहाँ हो तुम ठीक तो हो ना? अजय! योर ऑनर, हत्यारा बड़ी चतुराई से ये पोल्यूशन मास्क पहनकर गया था और ये डीएनए रिपोर्ट जो हमने करवाई है योर ऑनर, इस डीएनए रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता है कि हत्यारा कौन है। शंकर जी। ये क्या कर रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। सत्य कह रहा हूं शंकर जी, और सत्य ये है कि सुशांत जी के दोनों भाई आपसे उस नाइट क्लब में मिले थे। देखो, अच्छी ऑफर दे रहा जिससे तुम दोनों भी करोड़ों की प्रॉफिट कमा सकते हो। वो कैसे? मेरी ड्रग्स की कंसाइनमेंट्स आती है, तुम लोगों को बस मेरा डीलर बनना होगा शहर में। तुम लोग आगे सप्लाई करोगे, बदले में मैं तुम लोगों को कमीशन दूंगा 30%। ऑफर तो अच्छी है, लेकिन अगर सुशांत भाई को पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा। वैसे भी वो इस दुनिया में रहता कहाँ है? इस दुनिया में हमें रहना है, और वो भी पूरे ठाट बाट में। हाँ भाई, दुनिया को करने दो नशे का नशा, हमको तो है दौलत का नशा। Just to our new partnership. आपने उनके साथ ड्रग्स का ये व्यवसाय करना शुरू किया, फिर डॉक में आपका 10 करोड़ रुपए का माल पकड़ा गया, जिसके चलते भारी नुकसान हुआ आपको। आपने दोनों भाइयों को रुपयों की व्यवस्था करने में लगाया। बिजनेस इज बिजनेस, मुझे अपने 10 करोड़ चाहिए हर हाल में। लेकिन शंकर, तुम्हें तो पता है पुलिस ने हमारा सारा माल जब्त कर लिया है। अब इसमें हमारी क्या गलती है? देख अजय, डॉक्स तक ड्रग्स पहुंचाने का काम मेरा था, मैंने किया। उसके आगे का काम, उसके आगे की रिस्क सब तुम्हारी थी, और इसे रिस्क उठाने के लिए
मैं तुझे अपने बिजनेस के प्रॉफिट में शेयर देता हूं, राइट बडी? लेकिन शंकर, इतना पैसा मैं कहां से लाऊंगा? कम से कम 6 महीने का टाइम तो दो। 6 महीने? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। क्या तुम लोगों की जेब में पैसे नहीं होते तो बिजनेस करने आते ही क्यों? हर धंधे का उसूल होता है अजय, और ये बात तू जानता है। मोहलत चाहिए। चल दिया, मैं तुझे 1 वीक की मोहलत दे रहा हूं। 1 वीक? 1 वीक तो बहुत कम है। बस 7 दिन, 1 दिन ज्यादा नहीं, वरना तू मुझे जानता है। उन्होंने प्रयास किया किंतु असफल रहे, और फिर ये योजना बनाई गई जिसमें आपने दीनदयाल जी को शामिल किया। 40 years, वाह! 40 साल से आप इस बिजनेस में मेहनत कर रहे हैं, तब तो आप अभी तक आप बिजनेस में पार्टनर बन गए होंगे, है ना दीनदयाल अंकल? नहीं बेटा, मुझे महीने की 30,000 तनख्वाह मिलती है बस। नहीं, मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? इतने सालों के मेहनत के बाद भी कोई मुलाजिम कैसे हो सकता है अंकल? बहुत गई और थोड़ी बाकी रही है, कुछ ही दिनों में तो रिटायर हो जाऊंगा। बड़ी ज्यादती हुई आपके साथ। इतने सालों की मेहनत के बाद भी आपके रिटायरमेंट के बाद आपके बेटे का क्या होगा अंकल? आई मीन, उसको भी आपकी तरह ही यही पूरी जिंदगी एड़ियां घिसनी होंगी, है ना? हाँ भाई, उसके फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान हो गया हूं मैं समझ सकता हूं अंकल। आप अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? मेरे पास एक सॉल्यूशन है अंकल, सिंपल सा। देखिए, अगर रघुवीर अंकल और उनके दोनों बेटे सुशांत और अजय आपके रास्ते से हट जाए तो पूरी फैक्ट्री की पावर ऑफ अटॉर्नी आपके पास आ जाएगी। राजेश तो अभी छोटा है, कामकाज की समझ कहां से, आप मालिक बन जाएंगे अंकल। इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? मेरा क्या अंकल? मुझे अपनी पेमेंट का 10 करोड़ दे देना बस, बाकी सब आपका, आप मालिक। सोचो मत अंकल, अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में सोचो बस, बाकी सब मैं संभालूंगा, सब कुछ। और इसी योजना के चलते दीनदयाल जी ने फैक्ट्री के यंत्रों में गड़बड़ की। अब शंकर जी, थक गया हूं, आगे की कहानी आप ही बता दीजिए। जाने का कोई रास्ता तो है नहीं, न्यायाधीश महोदय प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ, मैंने किया ये सब कुछ क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। मुझे अपने पैसे हर हाल में चाहिए थे, हर हाल में। मुझे लगा था कि अपने बचपन के दोस्तों के साथ बिजनेस करूंगा तो बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट होगा। सिर्फ मुनाफे के लिए मैंने अजय और राजेश को अपने इस धंधे में शामिल किया था, जस्ट टू आवर न्यू पार्टनरशिप। और नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई के लिए मेरी नियत में खोट आ गई। उनकी फैक्ट्री का जमीन का लालच आ गया मेरे मन में, और उस जमीन को पाने के लिए मैंने अपने बचपन के दोस्तों को मार डाला। अजय, अजय कहाँ हो तुम ठीक तो हो ना? अजय! और उनके मर्डर में सुशांत को फंसा दिया। यहां तक कि
उसके पियून को पैसे देकर उस कंसाइनमेंट ऑर्डर की रिसीट पर साइन भी ले लिए थे मैंने। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा था अभी तक। बस यहां आकर मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। The defense, rest your honor. तमाम गवाहों की गवाही और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मिस्टर शंकर को राजेश और अजय के कत्ल के लिए कसूरवार ठहराती है। लिहाजा यह अदालत मिस्टर शंकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और साथ ही साथ मिस्टर दीनदयाल को इस साजिश में शामिल होने के लिए 5 वर्ष की कैद बामुशक्कत की सजा तजवीज करती है। और रही बात सुशांत मल्होत्रा की, तो उन्हें इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। The case is closed. पाठक साहब। हाँ जी, आप तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता था। सुना है आपके घर में एक बड़ी फूल सी बच्ची आई है, और सोचने पर उतारू हो गया हूँ कि आपके घर में फूल सी बच्ची कैसे आ गई। भाग्य की बात है भाई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.